न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। शिल्पांचल में धूमधाम से मनाया गया डोल उत्सव। प्रभात फेरी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, रंग गुलाल में सरोवर हुए बच्चे बूढ़े। दुर्गापुर फरीदपुर में 150 क्लबों की भव्य डोल शोभा यात्रा सामाजिक एकता का बना प्रतीक। आसनसोल के रूपनारायणपुर मोड़ पर बीजेपी का सड़क जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन, हमले का लगाया आरोप। आसनसोल गुरुद्वारा चुनाव में घमासान, अध्यक्ष पद पर दो भाइयों की टक्कर, मतदाता सूची पर गंभीर आरोप। आसनसोल ग्राम बसंत उत्सव समिति की पहल पर इस वर्ष 20वां बसंत उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। पूरे क्षेत्र में इस पारंपरिक उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे उत्सव का रंग और भी खास बन गया। জীবন শুরু করি এই কামনা নিয়ে জানাই আমন্ত্রণ। আপনারা আসুন আমাদের এই তলে বনতলে লাগলো যে দোল। उत्सव के मौके पर रामसायर मैदान से एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसने पूरे आसनसोल ग्राम का भ्रमण किया। प्रभात फेरी के दौरान पारंपरिक और सांस्कृतिक झलक साफ दिखाई दी। कीर्तन मंडली की भक्ति गीतों के साथ साथ धमसा और मादल की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना दिया। इस आयोजन में ग्रामवासियों की भारी भागीदारी देखने को मिली। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और सामूहिक सहभागिता ने बसंत उत्सव को एक यादगार सांस्कृतिक आयोजन में बदल दिया। समिति के प्रमुख सचिन राय ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले 20 वर्षों से वह लोग यह आयोजन कर रहे हैं। বসন্ত উৎসব আসানসোল গ্রাম বসন্ত কমিটির পরিচালনায় এটা আমরা 20 বছর আগে চালু করেছিলাম। দেশের সমস্ত কচি কাঁচা এবং মহিলাদের আধিপত্য রয়েছে এখানে এবং মহিলারাই এটা এখন পরিচালনা করছে। আমরা পাশে থেকে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। আমরা চাইছি এই হোলি উৎসব সবাই রঙিন হয়ে উঠুন, সবাই সম্প্রীতি বজায় রাখুন এবং যারা কচিকাঁচা আগামীদের ভবিষ্যৎ তাদের আনন্দের সঙ্গে আমরাও তাদের মিলিত হই। এটাই আমাদের কামনা। সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। প্রতি বছরের মতো এবারে আমাদের 20তম বসন্ত উৎসব পলাশের রঙে আমরা সারা বছর যেমন এই দিনটার অপেক্ষায় করতে থাকি, এই দিনটাতে আমরা কবে সবাই আবার একসাথে মিলিত হবো এবং আনন্দের জোয়ারে ভাসবে। এই বসন্ত উৎসব আপামর জনসাধারণের বসন্ত উৎসব হয়ে গেছে, শুধু আসানসোল গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সব জায়গা থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ এখানে এসে আমাদের बानपुर में आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में डोल उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बानपुर रोड से बारी मैदान होते हुए बस स्टैंड से त्रिवेणी मोड़ तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर उत्साह का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान अग्निमित्रा पाल ने कहा कि डोल उत्सव अपनी भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक है। उन्होंने राजनीतिक मतभेद के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधा। তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দাম তোমার প্রজাপতির হাওয়ায় করেছি যে দাম ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়। আজকে দোল পূর্ণিমার দিনে বাংলার মানুষকে এই বার্তাই দিতে চাই যে শান্তি ফিরে আসুক এই বাংলায়। ইন্ডাস্ট্রি হবে, চাকরি হবে,
স্বাস্থ্য হবে, শিক্ষা হবে, সবই হবে, কিন্তু শান্তি না থাকলে কিচ্ছু হবে না। শান্তির পরিবেশটা আগে ফিরিয়ে আনা দরকার। সৌজন্যবোধ, সেগুলো সব হারিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ছোটরা বড়দেরকে সম্মান করে না, বড়রা ছোটদের কথা শোনে না, এক দলের লোক অন্য দলের লোককে সহ্য করতে পারে না, মহিলাদের কোনো সম্মান নেই, তাদের ইজ্জত টাকায় কেনা বেচা করা হয়। এই বাংলাকে আমরা চিনি না। आसनसोल महिला उद्योग की ओर से दोल उत्सव के अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। संगठन की प्रमुख सुदेशना घटक के नेतृत्व में यह यात्रा रविंद्र भवन से शुरू होकर अपकार गार्डन सहित विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए पुनः रविंद्र भवन में समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुदेशना घटक ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन से शुरू की गई परंपरा से प्रेरित होकर हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकता और परंपरा को जीवित रखना है। এই দোল উৎসব আমরা আসানসোল মহিলা উদ্যোগের তরফ থেকে প্রত্যেক বছরে করাই। হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে প্রভাত ফেরি বের করি। মানে বাঙালির ঐতিহ্য তো বসন্ত উৎসব আর এই দোল উৎসব, তো আমরা তাই বাঙালিরা শুধু আমরা নই, আসানসোলে প্রচুর সংস্থা আজকে বেরোয় এবং রাস্তা পরিক্রমা করি এবং ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরা নাচে। মানে শান্তিনিকেতনে যে মানে দোল উৎসব বসন্ত উৎসব সেটা তো শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তো তারই পথ অনুসরণ করে আমরা সবাই বাঙালিরা বসন্ত উৎসবের মাটি দিকে দেখে। रमजान का पवित्र महीना और खुशियों भरी ईद का मौका। इस खास अवसर पर बालाजी फैशन लेकर आया है ईद स्पेशल कपड़ों का शानदार कलेक्शन। छोटों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए लेटेस्ट डिजाइन, नई रेंज और बेहतरीन क्वालिटी, ताकि इस ईद आप लगे सबसे खास और सबसे अलग। तो देर किस बात की, इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। ईद स्पेशल सेलिब्रेशन बालाजी फैशन, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के विभिन्न क्लबों और स्थानीय नेतृत्व के संयुक्त तत्वाधान में भव्य ढोल उत्सव का आयोजन किया गया। लाउदोहा फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 150 क्लबों ने हिस्सा लिया और रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दुर्गापुर फरीदपुर थाना क्षेत्र से शुरू होकर लाउदोहा ब्लॉक कार्यालय तक पहुंची। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि यह आयोजन सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जहां सभी लोग राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक साथ उत्सव मना रहे हैं। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखा गया। প্রায় 150টি ক্লাব যারা একসঙ্গে গঠিত করেছে ক্লাব সমন্বয় কমিটি,
এবং এই ক্লাব সমন্বয়ে আজকে অভিনব আয়োজন করেছে। তাদের নেতৃত্বে আজ শিক্ষকেরা, সরকারি কর্মচারীরা, সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন নাচের স্কুল, গানের স্কুল, প্রাইমারি সেকশন সবাই একসঙ্গে মিলে প্রায় 1200-2,500 মানুষজন একটা বর্ণাঢ্য মিছিল করেছে। आसनसोल के हरामडीही इलाके में आदिवासी समाज की ओर से पारंपरिक बहा पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हुए सामूहिक रूप से भागीदारी निभाई। आदिवासी समाज के मत्तीलाल सोरेन ने बताया कि बहा पर्व एक 3 दिवसीय पारंपरिक उत्सव है। पहले दिन समाज के पवित्र जाहेन स्थान पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पर्व की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। उन्होंने आगे बताया कि तीसरे दिन इस पर्व के विशेष रूप से पवित्र जल के सहारे मनाया जाता है। यह सामान्य जल नहीं होता बल्कि आदिवासी पुरोहितों द्वारा विधिवत रूप से पवित्र किया गया जल होता है, जिसका इस पर्व में विशेष महत्व होता है। আজকে আমাদের গ্রামে উৎসব হচ্ছে বাহা উৎসব, যেটা আমাদের ফাল্গুন মাসে, যখন প্রথম ফাল্গুন মাসে ঢোকে, আমাদের কালচারের মধ্যে একটা দিন ধার্য হয়। আমাদের যারা মরলরা আছে ওরা দিনগুলো ঠিক করে, তার মধ্যে হয় আমাদের এই বাহা উৎসব। আমরা প্রকৃতির পূজক, আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি এবং আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এই যে বাহা উৎসবটা ওটা দিয়েই হয়, যেমন শাল ফুল এবং জল দিয়ে আমাদের পুজোটা হয়। आसनसोल के चितरंजन रोड स्थित रूपनारायणपुर मोड़ पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन में भाजपा नेता अरजीत राय भी मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 15 मिनट तक चले इस अवरोध को पुलिस के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सोमवार को रूपनारायणपुर में परिवर्तन यात्रा को लेकर झंडा बांध रहे कार्यकर्ताओं पर तृणमूल के गुंडों ने हमला किया था। আগামী 5ই মার্চ পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে এই আপনাদের রূপনারায়ণপুর বাজার হয়ে বারাবণী হয়ে এই জেলায় বেরোবে। তো সেই যাত্রা পথকে সুসজ্জিত করার জন্য গতকাল রাত থেকে এই রূপনারায়ণপুর এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা এই প্রবেশ পথে পতাকা লাগাচ্ছিল। সেই পতাকা লাগানোর সময় এই সালানপুর এলাকার তৃণমূলের দুষ্কৃতী গুন্ডা ভোলা সিংয়ের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল গুন্ডা বাহিনী এসে তাদের ওপর হামলা চালায়, তাদেরকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং সেই মারধরে আমাদের সৌমিক হালদার গুরুতর জখম হয়ে জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার মাথায় 4টে স্টিচ পড়েছে, তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে এসছে। বাকি ছেলেরা যখন ছিল তাতে যখন রেস্কিউ করা হয় তাদেরকেও মারা হয়। আমরা বারংবার কালকে রূপনারায়ণপুর আইসি সালানপুর থানাকে বারংবার বলেছি, যখন মারপিট ঝামেলা হচ্ছে যে ওদেরকে ওইখানে গিয়ে প্রোটেক্ট করুন, কোনো পুলিশ আসেনি। 1 ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এই পশ্চিমবাংলার এই চটিচাটা দালাল মমতার পুলিশ আসেনি। তাই আজকে এই গতকাল রাত্রে নক্কারজনক ঘটনা বিরুদ্ধে আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি এই ডাবল মোড় রূপনারায়ণপুর রোড অবরোধ করেছি। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में 6 मार्च को होने वाले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। यहां अध्यक्ष पद पर 2 भाइयों में ही टक्कर देखी जा रही है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी गुरचरण सिंह भरारा ने प्रेस मीट कर आरोप लगाया कि केवल 10 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करना अव्यवहारिक है। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई वैध मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए, जिससे मौजूदा कमेटी को फायदा पहुंच सकता है। भरारा ने चेतावनी दी कि यदि वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया गया तो वह इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों समेत संबंधित पक्षों को लिखित शिकायत भी भेजी है। यहाँ पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलेक्शन अनाउंस किया है 6 मार्च को, और उन्होंने सबसे पहला पॉइंट है कि 26 तारीख से ही स्टार्ट किया है और 6 तारीख तक का टाइम है, माने 10 दिन के अंदर में इलेक्शन पूरा प्रक्रिया, पूरा अरेंजमेंट इलेक्शन का 10 दिन में करने के लिए वो लोग बोला है, जो कि उन्होंने लास्ट टाइम भी यही किया था। 10 दिन में आज की टाइम में हिंदुस्तान या कहीं भी इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे आदमी 3 साल बाद डेथ हो जाता है, नया पैदा होता है, सब कुछ को लेके करना पड़ता है। तो ये इन्होंने इनका सिस्टम बन गया कि इमीडिएट 10 दिन में सब करेंगे, तो कि हम लोग जो मन चाहा इलीगल जो सिस्टम है हम करके इलेक्शन जीतना है। हम लोग का वो पॉलिसी नहीं है। हमारा मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट यही चल रहा है 6 साल से 9 साल से जो भी है, और इसमें बहुत सारे फॉल्स वोटर्स को ऐड किया गया है। ये मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ क्योंकि जो लास्ट कमेटी थी उसमें मैं खुद वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट था। हालांकि उन्होंने मेरे को ऑफिशियल पेपर में वर्किंग प्रेसिडेंट से खाली वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये जो उनका फॉल्स वोट वाला है वो नहीं। हमारा खाली एक रिक्वेस्ट है कि ईच एंड एवरी वोटर की स्क्रूटनाइज, आइडेंटिफिकेशन, हर चीज़ डोर टू डोर जाके किया जाए। कौन है, कौन नहीं है, कौन आसनसोल से छोड़ गया, किसी का डेथ हो गया, और अगर कोई फॉल्स वोटर है तो उसको हटाया जाए। हमको ये पता चला है कि 60 रुपये में आधार कार्ड बन रहा है आसनसोल में, नाम मेरा, फोटो किसी और की, और ये सब चल रहा है। तो गुरुद्वारे के काम में ये सब चीज़ होगा तो हमके कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रेसिडेंट बनने का।
आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत 7 कंपनियां केंद्रीय बलों की पहुंच चुकी है और लगातार रूट मार्च किया जा रहा है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर फाड़ी प्रभारी मिहिर कुमार दे के नेतृत्व में नियामतपुर न्यू रोड से लिथुरिया रोड होते हुए चिनाकुड़ी बाजार तक केंद्रीय बलों ने रूट मार्च किया। इस रूट मार्च का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और चुनाव से पहले आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 शान बालाजी फैशन के साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी।